सिंगर के टैग से छुटकारा पाने के लिए हिमेश ने कराई गले की सर्जरी। अब 2 अलग अलग आवाजों में गाएंगे। महान गायक मोहम्मद रफी की आज 29वीं पुण्यतिथि, करोड़ों फैंस ने किया याद। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं तड़का, आपके साथ में नीतू बुद्धिराजा। बॉलीवुड का एक बेचारा जो अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश में भटक रहा है। करीना, विद्या, प्रियंका और अनुष्का सबको आजमाया, लेकिन इन सब में उसे अपने सपनों की शहजादी नजर नहीं आई। ये जनाब कौन है, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कैसी हो इनकी ड्रीम गर्ल, अब ये जान लेते हैं। शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। कौन है शाहिद की ड्रीम गर्ल? करीना नहीं, विद्या नहीं, सानिया नहीं, प्रियंका भी नहीं। इतनी खूबसूरत लड़कियों में शाहिद को अपने सपनों की रानी नजर नहीं आई। जिन हसीनाओं को देखकर करोड़ों नौजवान आहें भरते हैं, वो अपने शाहिद मियां को नहीं भाई। तभी तो इन सभी के साथ उनका ब्रेकअप हो गया। दिल ने कैसी हरकत की है। और उन्हें अब भी तलाश है अपनी ड्रीम गर्ल की। शाहिद को तलाश है एक सोलमेट की। इस बात का खुलासा शाहिद ने खुद एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किया है। तो आखिर वो कौन सी खूबियां हैं जो शाहिद की सपनों की शहजादी में होनी चाहिए? उनके मुताबिक, मेरी ड्रीम गर्ल वो होगी जो मेरी भावनाओं को समझ सके। वो औरों से अलग होगी, लेकिन इतनी भी अलग नहीं कि वैसी लड़की बनी ही ना हो। वैसे मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करूंगा जैसी वो होगी। वाह, क्या बात है शाहिद, सब कुछ कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। अब जितने भोले दिखते हैं उतने हैं नहीं। पहले तो एक के बाद एक इतनी सारी लड़कियों से छिप छिप कर दोस्ती, फिर उनसे ब्रेकअप, सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा की, और उसके बाद ये कहना कि अभी भी आपको ऐसी ड्रीम गर्ल की तलाश है जो आपको भावनात्मक तौर पर समझ सके। यानी कि करीना, प्रियंका, सानिया और विद्या में से कोई भी आपको समझ ही नहीं सकी, और आपने भी उन्हें समझने में इतनी देर लगा दी। और अब अपने शाहिद मियां अनुष्का शर्मा में अपनी ड्रीम गर्ल खोज रहे हैं। शारदा शुक्ला के साथ प्रभात पांडे, IBN 7। और अब बात बेबो की। करिश्मा जब बने दुल्हन तो उन्हें लगा कि वो फिल्मी शॉट देने जा रही हैं। ये खुलासा किया है खुद उनकी बहन करीना कपूर ने। करीना के मुताबिक रियल लाइफ का उन पर कुछ ऐसा जुनून छा चुका है कि रियल लाइफ भी उन्हें फिल्मों की तरह ही लगती है। बॉलीवुड सितारों की जिंदगी इतनी फिल्मी हो जाती है कि असल जिंदगी के अनुभव भी उनके लिए महसूस कर पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ही अनुभव से मुखातिब हुई कपूर खानदान की लाडली करीना कपूर, जब उनकी बहन करिश्मा के हाथ पीले हुए। कि जब करिश्मा की शादी हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, कमरे में जब वो कपड़े पहन रही थी और ज्वेलरी लग रहा था और वो आईने के सामने बैठी थी, और उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं शॉट के लिए जा रही हूँ। मैंने इतने सारे एक्टर्स के साथ फेरे लिए, इतने सारी फिल्मों में फेरे लिए, तो ऐसे लग रहा है कि शॉट ही चल रहा है और शूटिंग चल रहा है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। सुना आपने, सिल्वर स्क्रीन पर हर तरह की भावनाओं और जज्बातों को दर्शाते दर्शाते बॉलीवुड सितारों के लिए हर भाव इतना बनावटी लगने लगता है कि पूछिए मत। खुद दुल्हन बनी करिश्मा को ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच अपनी शादी नहीं बल्कि कोई शॉट देने जा रही हो। जब वो दिन आएगा मेरे सामने तो मैं अभी क्या ख्याल करूंगी, क्या फीलिंग होगा, वो तो उस दिन को ही पता चलेगा। तो देखा आपने, अब जब ये सितारे रियल लाइफ में इतना ड्रामा करेंगे तो इनकी रियल लाइफ में ट्विस्ट आना तो लाजमी है। कुणाल मिश्रा, मुंबई, IBN 7। लगता है सिंगर एक्टर हिमेश रेशमिया अपने नेजल सिंगर के टैग से खुद इतने परेशान हो गए हैं, तभी तो वो अपनी इस आवाज से पाना चाहते हैं छुटकारा, और इसके लिए उन्होंने अपने गले की सर्जरी तक करा डाली। और अब हिमेश के पास हो गई हैं 2 अलग अलग आवाजें।
हिमेश रेशमिया एक ऐसा शख्स जिसे सुर्खियों में बने रहना खूब आता है। पहले नाक से गाकर लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश की, फिर अपनी लकी टोपी से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब गाने से नहीं बनी बात और टोपी ने भी नहीं दिया साथ, तो कूद पड़े एक्टिंग के मैदान में। उतार फेंकी टोपी और दिखाई अपनी रेशमी जुल्फे, मगर सब बेकार। इतने एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद हिमेश रेशमिया दर्शकों पर अपना जादू चलाने में नाकामयाब रहे। आज बॉलीवुड में लोग हिमेश को एक नाक से गाने वाले गायक और एक फ्लॉप हीरो के तौर पर जानते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भगवान का स्क्रीन प्ले भी अजीब है, कभी किसी को मुकम्मल जान नहीं मिलता। इन सब के बावजूद हिमेश ने हार नहीं मानी और सूत्रों के मुताबिक अब उन्होंने अपनी आवाज को बदलने का फैसला कर लिया है। इसके लिए हिमेश ने साउथ अफ्रीका में फिल्म कजरारे की शूटिंग के दौरान अपने वोकल कॉर्ड की सर्जरी करवाई। दिलचस्प बात तो ये है कि ये सर्जरी हिमेश की नाक से गाने की आदत को नहीं बदलेगा, बल्कि उन्हें एक और नई आवाज देगा। हिमेश के करीबी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हिमेश ने अपने वोकल कॉर्ड की सर्जरी करवाई है, जिसके बाद उन्हें नाक से गाने की आवाज के साथ एक अलग आवाज भी मिल गई है। इस तरह हिमेश रेशमिया अब पहला ऐसा सिंगर बन गया है जो दो अलग आवाजों में गाना गा सकता है। हिमेश इस बात की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। ये तो वक्त ही बताएगा कि हिमेश की ये नई आवाज कितना जादू दिखा पाती है। लकी इन लव, अनलकी इन गैम्बलिंग। बहरहाल हिमेश, हम तो आपसे यही कहेंगे, ऑल द बेस्ट। नितिन भट्टाचार्य, दिल्ली, IBN 7। मैचमैन सलमान खान करेंगे दुश्मनों की धुनाई। जबरदस्त एक्शन रोल में नजर आएंगे सल्लू आने वाली फिल्म वांटेड में। इसमें वो काफी हद तक गजनी के आमिर खान की तरह विलन की पिटाई करते हुए दिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल आज हो गई है रिलीज। इसने बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ कमाल किया है, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।